नाम से प्रसिद्ध दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर को तीर्थों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रियासत काल से मेवाड़ की राजधानी रही उदयपुर सदियों से वर्ष भर भक्ति के रंग में डूबी रहती है। यहाँ की झीलों के किनारे हो, चौराहे हो या झील के अंदर का कोई टापू, हर धर्म के देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आपको मिल जाएंगे। चलिए आज आपको इस तीर्थ नगरी में वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध नीमच माता के दर्शनों के साथ इतिहास के बारे में बताते हैं। करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर बना नीमच माता का यह मंदिर एशिया की सबसे खूबसूरत झील फतेह सागर किनारे स्थित देवाली की पहाड़ी पर बना हुआ है। अरावली की पहाड़ियों से घिरे मेवाड़ की राजधानी रहे उदयपुर शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाने वाली देवाली की पहाड़ी में करीब 12वीं और 13वीं शताब्दी में मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री रहे नेमी चंद जी ने नीमच माता के मंदिर को बनवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि तत्कालीन समय में एक नीम के पेड़ के अंदर से देवी मां प्रकट हुई थी और बाद में मेवाड़ रियासत ने इसे चमत्कार मानते हुए राजधानी के सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। पहाड़ी के शिखर पर बने इस मंदिर तक जाने के लिए करीब 750 सीढ़ियां हैं और एक रैंप भी बना रखा है। इन दोनों ही मार्गों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों को आते हैं। वहीं नवरात्रा के 9 दिनों में तो प्रदेश भर के लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगने या पूरी होने पर मां के दीदार को आते हैं। भक्तों का मानना है कि मांगा जाए मिलता जरूर है। मां के दरबार में जाने से पहले पगडंडी के दोनों छोरों पर कई भक्त पत्थरों से इमारत भी तैयार करते हैं। वर्षों से यह भी माना जाता है कि जो भक्त जितनी बड़ी इमारत बनाएगा उसके खुद का मकान भी इतना ही बड़ा होगा। वहीं मां के मंदिर के पीछे बनी दीवार पर लगे सिंदूर पर कुछ भी मांगकर सिक्का चिपकाया जाए और वह चिपक जाता है तो समझो आपकी मांग जल्द ही पूरी हो जाएगी। वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेषकर नवरात्रा में तो यहाँ पर मेले सा माहौल रहता है। वहीं अष्टमी और नवमी पर यहाँ पर विशेष अनुष्ठान के साथ रात्रि जागरण भी होता है। ये मंदिर तो अपने 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य का बना हुआ है। तो मेवाड़ के उस समय रियासत काल में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे नेमी चंद जी, तो उसके सपने में गए थे तो उन्होंने निर्माण किया। कायस्थ भटनागर समाज है उनके नेमी चंद, तो उन्होंने करा सप्ताह उनके नाम के ही पड़ा नीमच माता जी। तो यह नीम के पेड़ हुआ करता था, उसमें से माता जी प्रकट हुए। तो प्रति आस्था है, जन जन के घट में विराजमान है माता जी। नवरात्रि स्थापना होगी तो इसमें लाखों के श्रद्धालु आस्था है वो आएंगे दर्शन करने, लाभ लेने के लिए। तो फिर कल से जो नवरात्रि का जो अनुष्ठान हो है तो वो चालू हो जाएगा। कल से कल जवारा स्थापना होगा, खड़ग स्थापना होगा, कलश स्थापना होगी और दोनों टाइम आरती होगी, माँ आरती होगी।
और अष्टमी का नवरात्रि का जागरण रहेगा बहुत बड़ा, और नवमी का हवन होगा, और उसके बाद यहाँ की पाती और फतेह सागर जाएंगे, खिमज माता का मंदिर है, वहाँ से दोनों बहनें के मिल के वो पाती वहाँ पर विसर्जन करेंगे। हम तो यहाँ पे कम से कम 5-10 साल से रेगुलर आ रहे हैं, और मंदिर तो काफ़ी पुराना है और ज़मीन तल से कम 1000 मीटर ऊपर है। और हम सब आते हैं, शाम को आरती वारती होती है, और मनोकामनाएं हम जो मांगते हैं माता जी से हमारी जो पूर्ण होती हैं, और रेगुलर हम आ ही रहे हैं। इनको उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, और भी बाकी इसका है जो सब आते हैं दर्शन करके जाते हैं। मैं करीब 20-25 साल से आ रहा हूँ, और इसको नीमच माता को उदयपुर की वैष्णो देवी कहा जाता है। 1000 मीटर ऊपर है ये पहाड़ी पे, और ये बहुत पुराना स्थान है। पब्लिक आती है बहुत सारी, मतलब लाखों में। ठीक है सर, तरह की मनोकामना पूरी होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। नीमच माता उदयपुर की वैष्णो देवी है। देखिए मेरे को लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं लगातार यहाँ पर आते हुए, और बहुत ही लोगों की आस्था है यहाँ पर। प्रतिदिन सुबह और शाम को काफ़ी लोग बाग आते हैं, और संडे को दिन भर लोग बाग आते रहते हैं। और अभी नवरात्रि में प्रतिदिन मतलब टोटल 1 लाख से ऊपर लोग बाग श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन लाभ लेंगे। और यहाँ से आप देखिए पूरे उदयपुर का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है, पूरा फतेह सागर यहाँ से दिखता है। मतलब ऐसा जो वातावरण है उदयपुर में और कहीं से नहीं दिखता। मेरी तो इस स्थान के प्रति आस्था बहुत मेरे बचपन से, जब मैं आई वॉज इन क्लास 9th in 95 एंड ऑन द टाइम आई केम हियर विद माई फ्रेंड्स। उसमें सीढ़ी भी नहीं थे, हम लोग सीधे ऐसे क्रॉस करके आए थे, पहाड़ी पे चढ़ के। तो उसमें माताश्री से प्रार्थना करके गए थे, माताश्री हमें कोई लाइफ में अच्छा मुकाम देना और हम वापस आपके आएंगे। माताश्री ने वास्तव में बहुत अच्छा मुकाम दिया, बहुत संघर्ष के साथ। आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर नाउ इन स्कूल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। तो मेरे तो वास्तव में सर आज मैं आया तो मेरी बेटी जो कभी 100 मीटर नहीं चलती है, पापा तोकती है, और मेरे साथ बड़ी खुशी खुशी चढ़ के आई। उसको लगा कि हम चल रहे हैं। तो ईश्वर स्थान जो है वास्तव में एक बहुत अच्छा शक्ति स्थल है, और आप यदि इसमें आस्था रखते हैं तो माताश्री आपको जीवन में 100% सफलता देती है। और मैं आप सभी भक्तों से भी कहना चाहूँगा कि यदि हम शाक्त को मानते हैं और हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हमें शक्ति के प्रति आस्था रखनी चाहिए, और यदि आप आस्था रखते हैं तो जीवन में 100% सफल भी होंगे।